कि भाई का घुटना चेंज हुआ है, लेकिन अब परेशान नहीं हो, अभी नहीं हुआ। ठीक है, अब घुटना चेंज हुआ है तो होता ये है, आई एम अज्यूमिंग दिस लेफ्ट वन, मैं इस लेफ्ट वन को अज्यूम कर रहा हूँ। होता ये है कि हम इसको बिल्कुल ना इस तरह एक्सटेंड करके सीधा करके ब्रेस लगा देते हैं। अच्छा, फिक्स कर देते हैं। फिक्स इसलिए करते हैं, स्टिचेस लगे होते हैं और उसके अंदर अभी जख्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग का ख़तरा होता है, और फिक्स करके हम उसको हील करने का टाइम देते हैं। अच्छा, लेकिन हमने उसको ऐसे छोड़ना नहीं होता। ये है टेक्निकल बात, जो लोग गलतियां करते हैं मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, करना क्या होता है कि डेली बेसिस पे उस ब्रेस को खोलना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आकर उस ब्रेस और पट्टी को रिमूव करके यहाँ से हील से मूव करवाना शुरू करता है, और इतना मूव करवाता है जितना पेशेंट आसानी से मूव कर सके। अच्छा। इसको हम कहते हैं सिंपली हील स्लाइड। ओके, हील को स्लाइड कर रहा हूं मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और फर्ज कीजिए कि अभी इनका घुटना अच्छा, सिर्फ ये इतना जो ही आप अलाउ करवा कर रहे रहा हैं, प्रेशर आपने इनको नहीं दिया है। मैंने body कोई में? प्रेशर नहीं दिया। ओके। इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो इनकी बॉडी पेन फ्री इस वक्त अलाउ करेगी। मैंने यूं तो नहीं ना करना, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इस तरह करूंगा मैक्सिमम बेंडिंग भी होगी, स्टिचेस में पेन आएगा, शदीद दर्द उठ जाएगा, और यहाँ तक कि जो इम्प्लांट लगाया होता है अंदर, यानी जो घुटना नया लगाया है, वो भी टूटने का खदशा होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट का भी वहां पे जरूरत होती है। तो ये वाली चीजें जो आप रेकमेंड कर रहे हैं, ये वो नहीं है कि जो बंदा खुद घर पे इस तरह से कर ले, इसको एक बार पूछना जरूरी है ना? Once you should take up a guideline from a physiotherapist। एक फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडलाइन जरूर लेने की जरूरत है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है लोग डेली नहीं आ पाते, तो एक बार जब वो सीख लेते हैं आगे थेरेपिस्ट से, तो फिर वो घर में कर सकते हैं, वो आसानी से घर में किसी की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसमें हम काम शुरू करते हैं वो है भाई साहब हील स्लाइड। ठीक है, हील से मूव करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड 20-20 टाइम्स। 4-4 घंटे के बाद हम कहते हैं पेशेंट मूव करे, क्योंकि होना ये है, लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मैंने घुटना चेंज कराया तो मेरी टांग ही नहीं उठ रही, यहाँ थाई के ऊपर यूं 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 शिवरिंग हो रही है, मुझे पावर ही नहीं आ रही। भाई पावर इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पर कट्स लगे हैं, इनहिबिशन हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक सर ये क्या रिकवरी टाइम क्या होता है? इसका रिकवरी टाइम 1 महीने से लेके 3 महीने तक, और कुछ में 6 महीने तक है। 6 पहले महीने भी? एग्जैक्टली लेकिन पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें पेशेंट को चूंकि मेजर चेंज नजर आ जाता है, उसको ये समझ आ जाती है वो चल रहा होता है, सर्जरी के फौरन बाद वो चलता है, वो वॉक करता है। सर तो फिर सही डरते हैं ना लोग कि ना ही वो रिप्लेसमेंट। नहीं देखें, अल्लाह ना करे अगर किसी का घुटना बिल्कुल ही जुड़ गया, चल ही नहीं रहा, वो और हर वक्त दर्द है, वो ज्यादा दर्दनाक है या ये ज्यादा दर्दनाक है? आप ये सोचें। हाँ, ये भी तो जो बैठ गया बिल्कुल, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना उठ पा रहा, ना चल पा रहा, हर वक्त अपने घुटने पकड़ के बैठा हुआ है, जो खातून या जो बंदा जो भी है, तो वो हर वक्त की दर्द से उसे हम कहते हैं कि भाई 2 हफ्ते बर्दाश्त कर लो। रिप्लेसमेंट जो है आप कह रहे हैं किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, सपोज किसी को 6-7 महीने लग गए, उसके बाद जब ये रिप्लेसमेंट हुई है, ये दर्द गया है, ये ठीक हुआ है, ये एक्टिव हो गया है, तो फिर जैसे आपकी मेरी नॉर्मल एक्टिव लाइफ है, वो ये बंदा ये लाइफ कंप्लीट नॉर्मल एक्टिव लाइफ, जितना आपने घुटना बेंड किया हुआ इतना पूरा बेंड होता है। Oh, really? पूरा चलता है, कोई परेशानी नहीं आती। मसला ये है कि हम स्टेजेस में चलते हैं ना, हम स्टेजेस में लेके चलते हैं कि पेशेंट को पूरी रेंज और पूरी पावर मिले। इवन रनिंग भी करवा देते होते हैं हम। कोई टेंशन नहीं है। 15 से 20 साल का उस जॉइंट का लाइफ है। पूरी 15 से 20 साल की उसकी लाइफ है उस जॉइंट की। आज के दौर में हम एआई के दौर में रह रहे हैं, हम तो अब रोबोट से सर्जरियां करवाते हैं और थेरेपी करवाते हैं। क्या बात है सर। और ये वाले स्टेप हो गए। अब सेकंड हमारी एक्सरसाइज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी की पावर के लिए, वो है स्ट्रेट लेग रेज, टांग को सीधा उठाना। इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन हेल्प नहीं की जाती। पेशेंट को कहा जाता है होल्ड करें। आपका जोर लग रहा है टांग को उठाते हुए? थोड़ा सा लग रहा है, ज्यादा तो नहीं लग रहा। यही इसकी टेक्निकल बात है कि बहुत ज्यादा जोर, अगर मैं इसको और ऊपर ले आऊंगा तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, जोर आपका ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, दूसरी ये एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है, आप करवट लें, इसको भी हम एसएलआर कहते हैं, लेकिन साइड लाइंग। हमने लिटा देना है पेशेंट को। भैया इसको बेंड करें ऐसे, पेशेंट को लिटा के उसकी नीचे वाली जो टांग है उसको बेंड कर देना है, और अब उसे कहना है, अपनी गर्दन नीचे रखेंगे, गर्दन उठाओगे तो आपको पेन आएगा। अब उसे कहेंगे अब टांग इस तरह सीधी ऊपर उठाओ। इसको कहा जाता है साइड लाइंग एसएलआर। और देखें ये मैं स्पेशली इन मसल्स के लिए कर रहा हूँ। इस घुटने के गिर्द सारे मसल्स है ना, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो हमने सबको फोकस करना है। अब हम इस ग्रुप को मतलब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोल रहा, हम इस ग्रुप को फोकस कर रहे हैं
एंड आई एम सेइंग दिस गाय कि इसको होल्ड करो, अभी होल्ड रखेगा, अब पावर में आना शुरू हो जाएगा। इससे नी के इस साइड से क्या ताल्लुक है, इधर से? देखें ये नी पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये देखें, अब आप सीधे हो जाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। आपको किधर आ रहा था प्रेशर? साइड पे आ रहा है। हाँ जी। तो फिर इससे साइड ये यहाँ से हिप से लेकर यहाँ तक जहाँ इसका घुटना है, जी, पूरे मसल्स का बैंड है, ग्रुप है। ओके, वो मतलब आप साइड आकर, की करवा रहे हैं, बिल्कुल साइड पे आके यहाँ पर अटैच होता है। आईटी बैंड्स भी होते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे साइड के और भी बहुत से मसल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके अटैच होना। अच्छा। घुटना सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट है, यही लोगों को समझाने की जरूरत है। हाँ। मैं इसीलिए स्पेशली आज घुटने की इस रिप्लेसमेंट पे बात करना चाह रहा था। लोग बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, यूं टांग नहीं उठ रही, यूं नहीं उठ रही, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई सारा कुछ चलाओगे तो होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ है, ये घुटना चारों तरफ है, सर्कल है पूरा, ये पीछे के मसल भी हैं, हमने वो भी चलाने हैं। हाँ, साइड के भी हाँ, हैं। ये वाली हाँ जी। बात भी, ये कैसे? अंदर के भी हैं, वो भी चलाने हैं। ये कैसे? ये भाई अब उल्टा लेटेंगे। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है घुटने के साथ। मेरी फैमिली में जिस के ये इश्यूज है ना, मैं तो बता रही हूँ, हर घर में घुटने का मसला है। हर घर में मौजूद है ये। अब इसको कहा जाता है प्रोन लाइंग SLR। ठीक है। उल्टा लिटा के अब उठाया, अब आप देखें, आए जरा चेक करें, इस पे हाथ रखें हैमस्ट्रिंग पे, यस, टाइटली पावर आ गया। दिस इज समथिंग कि जो लोग मिस करते हैं और फिर कहते हैं सर्जरियां ना करवाएं जी, थेरेपी बस जोड़ खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनाब आप थेरेपीज करवाएं, उसके बाद प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए। अब ये जो आप करवा रहे हैं, ये इन्होंने खुद भी उठाना है साथ साथ? जी बिल्कुल, मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ। ओके। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पेशेंट है। अच्छा। क्योंकि पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट कहता है जी ये और वो, लेकिन हमारा कमाल ये होता है कि हम दर्द होने नहीं देते। अच्छा, ये आपको यहाँ पर ये दिखाने और समझाने का मकसद ये भी है, ये गौर से बात सुन लीजिए, ये जो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करके दिखाई जा रही हैं, इतना बड़ा डॉक्टर है, अपना टाइम छोड़ के, चीजें छोड़ के यहाँ पर आपको समझाने के लिए। आपको पता है गलती क्या होती है? हम गलत फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, रिप्लेसमेंट भी सही हो जाती है, काम भी सही हो जाता है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम कहते हैं यार ये जो है ना ये सस्ता है, वो भी तो थेरेपी कराता है, हमने गूगल में सर्च किया और निकल गए। हमें ना उसके पुप्पे का पता होता है, ना उसके आबाओ अजदाद का पता होता है, डिग्री का भी नहीं पता होता। हाँ, किसी का डिग्री भी है कि नहीं है, पता ही नहीं होता। और जाके हम जब बैठते हैं, ये नहीं कहते भाई अपनी रिपोर्ट दिखाएं। आप देखें, लोगों से पूछें, जान पहचान करें, पता करें कि कौन अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है और फिर जाकर अपनी फिजियो करवाएं। अगर आपकी फिजियो सही नहीं हुई ना, आप सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, वो जोड़ एक बार हिल गया, उसकी अंदर जो इम्प्लांट लगा है वो ठीक नहीं हुआ, आप रीडू पे लगे रहेंगे और फिर वो वेस्टेज में जाना शुरू हो जाएगा। सर मेरा ये बचपन में हाथ टूटा था, ठीक है, ये बिल्कुल जॉइंट से, आपको पता है जॉइंट से हाथ टूट जाने के बाद बहुत मुश्किल से ठीक होता है। बांग्लादेश में रहती थी मैं जब टूटा था, देखें ये हाथ ऐसे होता है, ये हाथ ऐसे नहीं होता, पूरा भी यहीं तक रुकता है। ये रेंज नहीं आई ना, देखें ये वही बात है, ये रेंज पूरी उस वक्त थेरेपिस्ट ने नहीं ली, क्योंकि फिजियो नहीं करवाई सही से, गलत फिजियो के पास जाने की वजह से। तो अब ये देख ले, मैं हाथ मेरा में आपका पूरा बेंड नहीं होगा, नहीं होता, और मैं टुंडी हो गई हूँ, देखा जाए टुंडा कहते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये होता है कि 7 से 14 दिन में, परेशान ये भी नहीं होना कि जी पूरा घुटना क्यों नहीं बैंड हो रहा, मैंने तो चेंज करवा लिया है। ओ भाईजान, इसको लगेगा टाइम। अच्छा। 2 हफ्ते में कम से कम आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ओके। 30 डिग्री 40 डिग्री तक आ जाएंगे। अच्छा। फिर 4 हफ्ते में हम इसमें सर्जन्स के साथ राब्ते में होते हैं, उसने सर्जरी की होती है, वो हमें गाइड कर रहा होता है कि अभी नहीं इतनी जल्दी रेंज लेनी, क्योंकि अंदर प्रोसीजर जरा डिफरेंट होते हैं। फिर वो हम अगले 2 हफ्ते में कहते हैं डॉक्टर साहब हम 90 पे ले आएंगे, 90 डिग्री पे ले आएंगे। फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 120 पे ले आएंगे। ओके। फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब 130 पूरी रेंज लेंगे। सही, ये पूरी रेंज है। और ये सारा काम फिजियो का है, जिसमें उसने 2 से 3 माह लगाने हैं। और फिर जाके उसने एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ एक्सरसाइजेस तो आपको बता दी, कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो आपको बताना जरूरी है, उस पर जो बात नहीं करते उस पर करेंगे। अच्छा भाईजान बैठ जाए, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं नी रिप्लेसमेंट और उसके बाद की फिजियो के ऊपर बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिजियो सही नहीं होती है तो नी बर्बाद है, ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। वेलकम बैक। नी रिप्लेसमेंट के बाद जो फिजियो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ एक्सरसाइजेज अभी आपको ब्रेक से पहले दिखाई। अच्छा, यंगस्टर्स में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, ऐसी हरकतें क्या कर रही हैं या कर रहे हैं, जिसमें क्या लाइफस्टाइल की ऐसी चेंजेस आई जिसकी वजह से 40 की एज में भी 35 की एज में भी नी रिप्लेसमेंट सुनने में आ रहा है? देखिए, क्वाइट ब्रॉडर डोमेन क्वेश्चन, इसमें बहुत सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मैं बार बार लाइफस्टाइल को इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपका हैबिट्स ही होती हैं जो आपको स्पॉइल करती हैं।
अब खाने में सारे कहते हैं, अब बच्चे हैं छोटे, उनसे हम सीखते आ रहे हैं, किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपने प्रोटीन्स लेने हैं, आपने विटामिन्स लेने हैं, फ्रूट्स लें, जूसेस लें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ठीक है। आपने जॉइंट्स के लिए स्पेशल प्रोटीन्स इंटेक के लिए आपने कभी कीमा भी इस्तेमाल करना है, कभी मटन इस्तेमाल करना है, कभी आपने बीफ इस्तेमाल करना है, हाई इंटेक भी कभी आपको चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, एक तो ये रेस्टोरेंट्स ने बड़ी माजरत के साथ ये जो ऑफ़र सिस्टम शुरू हुआ है ना, और जो पैकेज सिस्टम शुरू हुआ है, और ये जो टेंटलाइजिंग किस्म के जा के वो वीलॉग्स बना के लोगों को इन्होंने मूव किया, यंगस्टर्स को मूव किया अपने ऑडियंस बनाने के लिए, इन्होंने सवाए जंक के कुछ नहीं खिलाया इन्हें। सारी बच्चियां माजरत के साथ, बहुत सी स्पोर्ट्स वुमन को मैं जानता हूँ, बहुत से स्पोर्ट्स मैन को मैं जानता हूँ जिनके साथ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आप उनसे ये पूछें कि आप क्या एक नॉर्मल बंदे का भी डाइट लेते हैं? नहीं लेते। आप इतना पानी पीते हैं कि वो 8 से 10 गिलास? नहीं सर, बस लगे रहते हैं, जाते हैं वहाँ दफ्तर में चाय पी लेते हैं, कहीं पे मतलब बैठे हो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं। मतलब आपका डाइट से शुरू होकर, अच्छा फिर उन्हें ये पूछें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रात को आप कब सोते हैं? सुबह 4 बजे। सर मैं तो कहती हूँ जोड़ों का दर्द, हड्डियों में तकलीफ, ये पेन, ये पोस्चर ख़राब, ये सारा कुछ जो दर्दें निकल के डिस्को कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहने से, हर वक्त जो मोबाइल यूजेज है ना, लैपटॉप, ये सब चीज़ों का जो यूजेज है, इसकी वजह से पूरी बॉडी पेन निकला है, ऐसी ऐसी जगहों का दर्द निकला है जब पता भी नहीं था कि इधर कोई दर्द भी होता है। दिल का दर्द पता था, अब तो जिस्म के रोम रोम में दर्द शुरू हो गई है। बिल्कुल। और फिर इनसे कहें आप पे से कोई एक्सरसाइज करता है? नहीं। आप खेलने गए हैं तो उससे पहले आपने 30 मिनट से लेके 1 आवर का जो आपका एक डिसाइडेड वार्म अप है, आप करते हैं? नहीं। आपने किसी कोच से गाइडेंस ली है? आपने कितने ओवर्स दिन के अंदर करने हैं? नहीं। लाइक वेरी रिसेप्टिव ऑडियंस, हम जिस ऑडियंस को डील कर रहे हैं बड़ी ही रिसेप्टिव है, वो मतलब उसको पता भी है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो अपने आप को चेंज भी नहीं करना चाहते। अभी रिसेंट आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसके साथ एक और बंदा, उसके अटेंडेंट आप कह लें, वो मौजूद था। अब वो उसको बार बार कह रहा है, मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ इसको कुछ ऐसा कहें कि ये बात ही मान जाए। आप लोग मतलब सुनना ही नहीं चाहते, आपको बता के आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ठीक है। आप हमारे ही चैनल, हमारे जो प्रोग्राम है वही देख लें, भरा पड़ा है इन्फॉर्मेशन जितनी अब तक आप लोगों को दे दी है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, कमेंट्स आ रहे होंगे, हाँ जी हर कोई अपनी अपनी दुकान चला रहा है। भाई साहब ये दुकान किसके लिए है? फायदा तो आपका कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं, इतना खर्चा एक्सपेंडिचर करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता अपने आप पे रहम करें। क्या बात है, हम पे ना करें। क्या बात